जय हिंद साथियों। मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर विद विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, हम कर रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंदर हम पीरियोडिक टेबल जो है वो लगभग कंप्लीट करवा चुके हैं। जो आपके एलिमेंट्स हैं, किस एलिमेंट का क्या काम है, फंक्शन क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि मोटा माटी अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल को हम करवा चुके हैं। वैसे तो भाई देखिए, पीरियोडिक टेबल को करवा पाना 2 साल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो एग्जाम ओरिएंटेड जितनी चीजें बन सकती थी, जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, उस प्रकार से हम पीरियोडिक टेबल को जो है जान चुके हैं, कर चुके हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स को पढ़ने वाले हैं, नॉन मेटल्स को पढ़ने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को जानने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। देखिएगा, मैं मोटा माटी जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा सारी बातें। 118 एलिमेंट थे जिनके अंदर 91 जो थी वो आपकी क्या थी, मेटल थी। पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपकी कौन थी बेटा, मेटल थी। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना तो आपको कम से कम पता होना चाहिए मेटल्स के बारे में। और अगर मैं बात करूं मेटल्स के बारे में, और आपको क्या पता होना चाहिए कि सर जी मेटल कौन होती हैं। मेटल वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्या बनाती हैं, नेगेटिव आयन बना, सॉरी पॉजिटिव आयन बनाती हैं। जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़कर, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं, और पॉजिटिव आयन बनाती हैं, छोड़कर पॉजिटिव आयन बनाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती हैं, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बनाती हैं, पॉजिटिव आयन बनाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। देखिएगा, हमने क्या क्या जाना कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो मेटल है, 91 है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर पॉजिटिव आयन बनाती हैं। आपने कोई भी मेटल देखी होगी, जैसे कि आपने सोडियम देखी होगी, Na के ऊपर आपको प्लस मिलेगा, कैल्शियम के ऊपर आपको प्लस मिलेगा, एल्यूमिनियम के ऊपर आपको प्लस मिलेगा। चार्ज 1 2 3 हो सकता है प्लस, लेकिन मिलेगा क्या, प्लस। यानी कि इनका चार्ज हमेशा प्लस मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं, और क्या बनाती हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है मेटल एंड नॉन मेटल से कि वो एलिमेंट्स कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या देते हैं, पॉजिटिव आयन देते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, मेटल्स बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन लेकर इससे अपोजिट साइड आपकी क्या होती है, नॉन मेटल होती है। मैं यहीं पर इसलिए बता रहा हूं, हालांकि हम डिटेल में करेंगे। नॉन मेटल क्या होती हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो 20 होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में जो है आपकी क्या पाई जाती है, नॉन मेटल पाई जाती हैं, लगभग गैस होती हैं। ठीक है। और जो नॉन मेटल जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, गेन करती हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी तो कैसा आयन बनाएंगी, नेगेटिव आयन बनाएंगी। यानी कि नेगेटिव आयन चार्ज पार्टिकल क्या कहलाते हैं बेटा, आपके वो सारे के सारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर जी, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जितनी भी गैस है, लगभग सभी गैस क्या है बेटा, आपकी नॉन मेटल हैं। दो को छोड़कर, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। फैक्चुअल डेटा बार 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 मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन डेड श्योर आता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो यहाँ से ये जो नंबरिंग जो है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मेटल्स की अगर मैं बात करूं, मेटल्स की जर्नल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो सारी मेटल जो होती हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। क्या होती हैं बच्चा, सॉलिड होती हैं। देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि मेटल सॉलिड होती हैं, क्वेश्चन इनके एक्सेप्शन से पूछा जाएगा। देखिएगा, 91 मेटल्स जो हैं वो क्या है, सॉलिड है नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, फिरकी लेने के लिए, स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए, क्वेश्चंस गलत करवाने के लिए। देखिए, मैं आपको कहता हूं टोटल मेटल आर प्रेजेंट, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, टोटल मेटल्स कितनी होती हैं, इसका आंसर क्या आएगा। और एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसे दे देता है, टोटल सॉलिड मेटल। ये एक वर्ड लगाया है, और एक वर्ड लगते ही जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बदल गया। जो आपकी मेटल्स जो है ना, टोटल मेटल कितनी होती है, 91 होती है, लेकिन सॉलिड कितनी होती है, 90 होती है। क्योंकि एक जो होती है ना, वो किस स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। किस स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड में, और उसका नाम क्या है, मरकरी है, Hg है। यानी कि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाएगा, आपकी फिरकी लेगा,
सेम ऐसे ही यहाँ पर नॉन मेटल जो होती हैं वो क्या होती हैं, सारी की सारी गैस होती हैं, लेकिन गैस में लगभग कितनी होती है, 18 होती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा सॉलिड नॉन मेटल कौन सी है, आयोडीन है, और लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है, ब्रोमाइड है। ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन। तो एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन किससे पूछता है, एक्सेप्शन से पूछता है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है जैसे कि मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, सबसे ज्यादा सॉलिड कौन है, या फिर कोई ऐसी भी मेटल है जो सॉफ्ट है। नॉर्मली इनका जो नेचर जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड यानी कि ये सारी की सारी हार्ड होती हैं, क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। तो आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हार्डेस्ट कौन सी है, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सॉफ्टेस्ट कौन सी है। यानी कि क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे मेटल्स की फॉर्मेट में, इनके ऊपर जो है मैं आपको बता रहा हूं। मे बी आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे की, ये मेटल्स था, आपको मे बी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे मेटल की प्रॉपर्टीज की। कुछ हमने जो है ले ली है, अपनी जो स्लाइड है उसके माध्यम से हम करते हुए चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट इसमें दे रखा है कि जो मेटल्स जो होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। तो क्वेश्चन आपके मन में खुद बन जाना चाहिए कि सर जी सबसे ज्यादा हार्ड कौन होगा, सबसे ज्यादा हार्ड कौन होगा, सबसे सॉफ्ट कौन होगा, यानी कि कम हार्ड कौन होगा। तो आप सभी को पता है सॉफ्ट तो आपकी मेटल कौन है, फर्स्ट ग्रुप की मेटल सॉफ्ट है, मेनली सोडियम Na, जो चाकू से काट ली जाती है पनीर की तरह होती है, ये सॉफ्ट है। पोटेशियम है, लिथियम है, ये सारी सॉफ्ट है। हार्ड कौन सी है, तो आपकी हार्ड टंगस्टन है। हार्ड कौन है, टंगस्टन, यानी कि W जो है आपकी क्या है बेटा, हार्ड है। ओस्मियम है, हार्ड है, हार्डेस्ट। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लस्ट्रस होती है मेटल जो होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है, साइनिंग देती हैं। क्या देती हैं, साइनिंग देती हैं। तो लस्ट्रस, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि मेटल लस्ट्रस होती है, क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा लस्ट्रस कौन है, सबसे ज्यादा चमकीली कौन है। तो आपको पता होगा प्लेटिनम पीटी जो है सबसे ज्यादा चमकीली, इसीलिए इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, सबसे महंगी होती है प्लेटिनम। अगर डायमंड आ जाए ना ऑप्शन में तो डायमंड सबसे चमकीले होगा, क्योंकि देखो सभी क्वेश्चंस का आंसर अगर ऑप्शन में डायमंड होता नहीं है कि डायमंड ऑप्शन में हो। हार्ड भी सबसे हार्ड एलिमेंट जो है ना वो आपका कौन बनेगा, डायमंड ही बनेगा। ठीक है, लस्ट्रस भी कौन बनेगा, डायमंड ही बनेगा। लेकिन डायमंड ऑप्शन में होता नहीं है क्योंकि डायमंड नहीं मेटल है नहीं नॉन मेटल है, ये कार्बन का एलाट्रोप है, यानी कि कार्बन से मिलकर बना हुआ है, नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये मैलिएबल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो है यहां पर निकल कर आया है। मैं ये वर्ड्स आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पर कितने अपन ने सीखे, मैं दोबारा आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आप जो है लिखवा देता हूँ ताकि आप लिख सको, अच्छे से पता कर सको। देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, हार्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हार्डेस्ट मेटल कौन सी है, हार्डेस्ट, हार्डेस्ट मेटल कौन सी है। तो आपको आंसर क्या करना है, एक तो आपकी टंगस्टन हार्डेस्ट है और एक आपकी ओस्मियम, ऑस्मियम जो है ये हार्डेस्ट है। आपसे सॉफ्टेस्ट मेटल पूछ सकता है, सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल पूछ सकता है। तो ग्रुप 1 जो है मेनली सोडियम जो है ऐसी सॉफ्ट है, पनीर की तरह है, चाकू से काटी जा सकती है। लस्ट्रस यानी कि चमकीली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लस्ट्रस मेटल कौन सी है, तो प्लैटिनम यानी कि पिट्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा चमकीली होती है, इसीलिए सबसे महंगी होती है। मैलिएबल क्या होता है, यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं इसको। मैलिएबल क्या होता है, थोड़ा हिंदी में, ठीक है, जिसको बीट करके सीट में कन्वर्ट किया जा सके, जिसको क्या करके, बीट करके, यानी कि पीट पीट कर, पीट पीट कर जिसकी चादर बनाई जा सके, चादर बनाई जा सके, बनाई जा सके, यानी कि जिसको बिल्कुल ही पतला, मतलब बिल्कुल ही पतला किया जा सके। आपने काजू कतली खाई होगी, उसके ऊपर सिल्वर की जो है बिल्कुल पतली परत होती है, यानी कि मेटल को हम इतना पतला कर सकते हैं, बिल्कुल मैलिएबल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आघातवर्ध्यता बोलते हैं। यानी कि मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, मैलिएबल होती हैं। ये मैलिएबल की डेफिनेशन है। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि मैलिएबल की डेफिनेशन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाईएस्ट मैलिएबल मेटल कौन सी है, सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल कौन सी है। तो लिख लेना गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जो है आपकी सिल्वर होती है। गोल्ड के बाद कौन होती है, सिल्वर। देखो इसके अंदर देख रखा, गोल्ड जो है बहुत पतली की जा सकती है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है डक्टाइल,
मेटल जो होती है उनका नेचर कैसा होता है, डक्टाइल होता है। यहां पर भी मैं डक्टाइल की डेफिनेशन लिख देता हूं, जिसको खींच कर तार बनाया जा सके, जिसको खींच कर क्या बनाया जा सके, तार बनाया जा सके, जिसका क्या बनाया जा सके, तार बनाया जा सके, यानी कि जिसको हम क्या कर सके, बहुत पतला करके खींच के तार बना सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है डक्टाइल बोलते हैं। इस नेचर को डक्टाइल बोलते हैं। और डक्टाइल की प्रॉपर्टी भी जो है गोल्ड की ज्यादा होती है, उसके बाद क्या होती है, सिल्वर की। यानी कि आपसे कभी भी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी से क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर हमेशा किसको करना है, गोल्ड को। गोल्ड ऑप्शन में नहीं हो तो आपको किसको आंसर करना है, तो आपको सिल्वर को आंसर करना है। उसके बाद मेटल्स जो होती हैं वो सोनोरस होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मेटल्स क्या होती हैं, सोनोरस होती हैं। यहां से क्वेश्चन, सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो सबसे ज्यादा साउंड करने वाली, प्रोड्यूस करने वाली, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो है हाईएस्ट किस में होती है, तो एल्यूमिनियम के अंदर सबसे ज्यादा साउंड आती है। किसमें, एल्यूमिनियम के अंदर जो है सबसे ज्यादा साउंड बनेगी। तो हाईएस्ट जो आपकी सोनरस होगी वो आपकी कौन होगी बच्चा, वो आपकी एल्यूमिनियम होगी। उसके बाद मैं बात करता हूं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बहुत अच्छा है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब देखो, कंडक्टर का मतलब जहां से लाइट ट्रेवल कर सके, लाइट आर पार हो सके, लाइट जा सके। गुड कंडक्टर का मतलब क्या है, उष्मा और विद्युत की चालकता का मतलब क्या है, ये हिंदी वाली जगह में समझा देता हूं, हिंदी में समझ लेना। यानी कि कोई भी मेटल चालक कब होगी, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कब पास कर पाएगी, जब यहां पर इसके अंदर रेजिस्टेंस जो होगा, यानी कि बाधा जो होगी, प्रतिरोध जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अरे बोलो हाँ या ना। कोई भी चीज कंडक्टर कब होगी, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। और सबसे कम रेजिस्टेंस जो होता है ना, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस सिल्वर का होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टर मेटल है वो आपकी सिल्वर है। रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, सबसे कम होता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, कोई ऐसी मेटल भी है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकती, यानी कि इंसुलेटर मेटल भी कोई है, इंसुलेटर है कोई, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है पास नहीं होती, कुचालक होती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुचालक। क्या कोई मेटल कुचालक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल एक मेटल आपकी कुचालक है और उसका नाम है लेड पीबी। हालांकि ये कुचालक तो हम इसको नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं ये कम कंडक्टर है। क्या है, कम कंडक्टर है। लेकिन क्वेश्चन कई बार जो है ये भी पूछा गया है कि कौन जो है इंसुलेटर मेटल है। क्लियर है, यहां तक में भी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो को एक लाइन में बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो समाये हुए हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। एग्जांपल्स जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, कॉपर है, ये सारे के सारे जो है एग्जांपल होते हैं। मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, मैंने आपको अभी अभी बताया था। ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़कर पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। तो ये सारी की सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। सभी के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इनके पास जो वैलेंसी जो होती है वो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो सबको पता है वैलेंसी या तो 4 होगी या 4 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वैलेंसी वाला कंसेप्ट हम पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, कैसे क्या निकाली जाती है वैलेंसी। क्लियर है, इसके बाद चलिएगा। इसके बाद देखो वही चीजें जो हैं रिपीट होंगी। डेफिनेशंस लिख रखी हैं ताकि आप डेफिनेशंस को लिख सको। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है, जिसको हम क्या कर सके, बिटन इनटू सीट्स, जिसको हम सीट में कन्वर्ट कर सके। और सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन है, गोल्ड है। मैं साथ के साथ लिखता हुआ चलूंगा। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉन इनटू द वायर, जिसको हम वायर में ढाल सकें, पतला कर सकें। तो इसका भी आंसर क्या होगा, गोल्ड होगा। लस्ट्रस का मतलब क्या होगा, लस्ट्रस मैंने आपको बताया था, चमक, जिसके पास सबसे ज्यादा चमक हो उसको लस्ट्रस बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा का प्लेटिनम 80 होगा। हार्डनेस मैंने आपको बताया था, मेटल जो है जनरली हार्ड होती हैं, किन को छोड़कर, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, फर्स्ट ग्रुप को छोड़कर। ये थोड़ी सॉफ्ट हैं, नीफ से काट ली जाती हैं। और सारी क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है, और कुछ हार्ड तो होती हैं,
एक लिक्विड भी होती है, मैंने आपको बताया था मरकरी, और दो मेटल ऐसी होती हैं जो लिक्विड फॉर्मेट में बहुत जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। हथेली पर रखने पर क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। वो आपकी कौन है, गैलियम और सीजियम। पीरियोडिक टेबल जब मैं आपको करवा रहा था वहां पर ये बातें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताई थी, गैलियम और सीजियम, गैलियम एंड सीजियम। सीजियम हथेली पर रखने पर लगभग जो इसका 37 डिग्री सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो इसका कितना होता है, 29 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों के दोनों मेटल हथेली पर रखने पर पिघल जाएंगे। वैसे मेल्ट नहीं होती है, वैसे तो ये सॉलिड स्टेट में होती हैं। लिक्विड स्टेट में केवल एक ही मेटल है जिसका नाम है मरकरी Hg। लेकिन आप जैसे ही हथेली पर रखोगे, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को लेकर, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक में भी आपको जो है चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट पर देखते हैं फिजिकल स्टेट क्या क्या है इनकी। तो मैंने आपको बताई थी, ये जनरली किस स्टेट में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी मेटल जो है वो लिक्विड होती है, तो वो कौन सी होती है, मरकरी। धातु बेटा, धातु नहीं, धातु, धातु लिक्विड में कौन होती है, मरकरी। धातु यानी कि नॉन मेटल लिक्विड में कौन होती है, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा ब्रोमीन। क्या आएगा, ब्रोमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं बच्चे। पूछ लेता है नॉन मेटल कौन सी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और पहला ही ऑप्शन है ना वो मरकरी डालता है एग्जामिनर, उसको पता होता है कि बच्चा है ना मरकरी को रटे हुए है। तो मरकरी लिक्विड स्टेट में एक मेटल है, और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में एक नॉन मेटल है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर जो हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री स्टेट का मतलब नॉर्मली सभी मेटल्स को कहीं से निकाला जाता है, क्योंकि सभी मेटल्स रिएक्टिव होती हैं और किसी न किसी के साथ जुड़ी रहती हैं, यानी कि किसी के साथ रिएक्शन करके उसके साथ पाई जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम होती है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये तो मेन है ही, और एक कॉपर, ये फ्रीली स्टेट, यानी कि जैसे आप ये मान के चलो कोई रेत है, रेत के अंदर ही गोल्ड पा जाएगा, यानी कि वो किसी के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड नहीं बना पाएंगी। और किसी मेटल को देखोगे ना आप, पोटासियम, सोडियम, रूबिड, कोई भी, वो मेटल्स फ्री स्टेट में नहीं पाई जाएंगी, वो किसी के साथ पाएंगी। यानी कि मान के चलो कोई आयरन है, आयरन ऑक्सीजन वगैरह XYZ बहुत सी चीजों के साथ मिला हुआ पाएगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम फिल्टर करना पड़ेगा। लेकिन फ्री स्टेट में केवल ये चार ही मेटल हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। डायरेक्ट पहाड़ खोदा, पहाड़ में से गोल्ड को निकाल लिया। डायरेक्ट सिल्वर जो है कहीं पर भी है, सिल्वर डायरेक्ट निकल गया, यानी कि किसी के साथ मिला हुआ नहीं पाएगा, फ्री स्टेट में पाएगा। और सारी मेटल जितनी भी है वो क्या करेंगी, रिएक्ट कर जाएंगी और किसी के साथ मिली हुई पाएंगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 91 में से 87 मेटल्स को जब हम निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, भाई धरती में ही तो होती हैं सारी की सारी मेटल, उनको जब हम निकालते हैं तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेट करना पड़ेगा, उनको जो है वहां से निकालना पड़ेगा। लेकिन इनको चार को हमें किसी भी प्रकार की फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, फ्रीली जो है ये अर्थ के अंदर पाई जाती हैं। बहुत अच्छे से ये पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सोनोरस, ये इंपॉर्टेंट है। सोनोरस का मतलब ये क्या करती हैं, साउंड देती हैं। जैसे ही आप इसको टक टक करोगे तो मेटल्स होते हैं साउंड देंगी, ये मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, सुनिएगा। डेंसिटी, मेटल डेंस होती हैं। डेंस का मतलब क्या होता है, डेंसिटी होता है क्या, बहुत से स्टूडेंट है ना ऐसे ही रट लेते हैं डेंसिटी को, लेकिन वास्तव में डेंसिटी की को समझ नहीं पाते। डेंसिटी होती क्या है वो बताओ मुझे। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम से डेंसिटी को याद रखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम से डेंसिटी को याद रखते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी होती है। मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, और वॉल्यूम का मतलब जो है आपका आयतन, ऐसे करके याद रखते हैं। लेकिन डेफिनेशन उनको अच्छे तरीके से नहीं आती। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या है। देखो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि द्रव्यमान का मतलब होता है नंबर ऑफ मटेरियल, किसी भी चीज में कितने मटेरियल हैं उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान। आयतन का मतलब होता है जगह घेरना, जगह घेरना। और मैं स्टार्टिंग से ही जब फिजिक्स करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था, कोई चीज बराबर में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई चीज इनवर्सली है, नीचे है, तो नीचे वाली बढ़ेगी तो ऊपर वाली क्या होगी, घटेगी। इधर वाली क्या होगी,
घटेगी। यानी कि डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका कौन, मास, यानी कि मास बढ़ने पर डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि किसी भी मटेरियल में ज्यादा मास वाले मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी कि जगह जो ज्यादा घेरेगी ना उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। यानी कि वॉल्यूम को अगर मैं बढ़ा देता हूं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वॉल्यूम को घटा देता हूं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब एक बार के लिए डेंसिटी को ज्यादा करो। मेटल्स क्या होती हैं, हाईली डेंस होती हैं। देखो पहले कभी आपने देखा होगा बहुत से ताऊ चाचा बाबा एक क्वेश्चन पूछते थे ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि बेटा 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहा है, किस में वजन ज्यादा है। तो हम बच्चे होते थे, आज भी बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर वही कर देंगे जो बच्चे करते थे। मैंने कहा 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, किस में वजन ज्यादा। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, यही कहते थे कि लोहे में वजन ज्यादा। आज भी बहुत से स्टूडेंट कह देंगे कि लोहे में वजन ज्यादा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं 1 किलो लोहा 1 किलो रुई, यानी कि वजन तो सेम है। लेकिन क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोहा जो है ज्यादा है। लोहा क्या है, और रुई तो इतनी है, 1 किलो रुई कुछ नहीं है जी, ऐसे ही रख के ले आऊंगा कंधे पे। लेकिन लोहा थोड़ा वेटेड लगेगा, नहीं वेट तो सेम है। मैंने कहा 1 किलो 1 किलो, फर्क किस में है, फर्क उसकी डेंसिटी में है। जो आयरन जो है, लोहा जो है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि वो जगह कम घेरे हुए है, वॉल्यूम कम है, लेकिन मटेरियल यानी कि द्रव्यमान, माल मसाला ज्यादा लिए हुए है। तो समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। लोहा जो है वो वॉल्यूम को तो कम किए हुए है, लेकिन मास को क्या लिए हुए है, ज्यादा लिए हुए है। लेकिन रुई जगह तो बहुत ज्यादा ली हुई है, यानी कि वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा कर रखा है, लेकिन मटेरियल इतना ज्यादा नहीं है। जितना मटेरियल रुई के पास इतनी जगह लेकर है, उतना मटेरियल लोहे के पास इतनी जगह में है। इसलिए हम कहते हैं कि लोहे में वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा नहीं है लोहे में, लोहे की डेंसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा। आई होप ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि मैं एक चीज से रिलेट कर सकता हूं कि इसकी एक डेफिनेशन अगर मैं बनाना चाहूं ना, अपनी लैंग्वेज में एक डेफिनेशन बनाना चाहूं, तो ये डेफिनेशन बनाऊंगा कि सर जी अगर कोई चीज जगह कम घेरे और माल मसाला ज्यादा ले, जगह कम घेरे और माल मसाला ज्यादा ले, उसको क्या कहेंगे हम, ज्यादा डेंसिटी कहेंगे। और ज्यादा डेंसिटी वाली चीज क्या होंगी, मजबूत होंगी। सिंपल सी बात है या नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। भाई ये तो सिंपल है भाई, सॉलिड की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, क्योंकि सॉलिड जगह कम घेरता है, माल मसाला ज्यादा रखता है। लिक्विड थोड़ी जगह ज्यादा घेरता है, माल मसाला थोड़ा कम रखता है। गैस बहुत ज्यादा जगह घेरती है, माल मसाला कुछ है ही नहीं। तो सिंपल कंसेप्ट है कि डेंसिटी क्या है, समझ में आ गया। अब सॉलिड में भी कौन ज्यादा डेंस है, जो ज्यादा मजबूत है, जो ज्यादा हार्ड है, जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा पैक है, वो ज्यादा डेंसिटी। भाई डेंसिटी जिस, जो हार्डनेस जिसके पास ज्यादा है, जो मजबूत ज्यादा है। अब मैं कहता हूं डायमंड, डायमंड की डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, क्यों, हार्ड ज्यादा, सबसे ज्यादा हार्ड है, तो हाईएस्ट डेंसिटी डायमंड की होती है। लेकिन यहाँ पर तो हम तो मेटल कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, मेटल, और डायमंड तो मेटल नहीं है। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, ऑस्मियम की। ऑस्मियम, टंगस्टन, प्लेटिनम, ये सारे की सारी हाईली डेंस मेटल है। जैसे यानी कि डेंसिटी ज्यादा होगी तो हार्डनेस भी क्या होगी, हार्डनेस भी क्या होगी बच्चा, ज्यादा होगी। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी बात थी लेकिन इसको इतना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि आप में भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब भी नहीं समझे तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टर जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। और सबसे ज्यादा कौन होती है, सिल्वर होती है। कौन होती है बच्चा, सिल्वर होती है। हीट की भी कंडक्टर अच्छी होती हैं, यहाँ पर भी सिल्वर जो है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की जो कंडक्टर जो होती है वो कौन होती है, सिल्वर ही होती है। सिल्वर कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर के बाद कॉपर होती है, सिल्वर के बाद क्या होती है, कॉपर। सिल्वर तो महंगी है, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी में सिल्वर का तो प्रयोग नहीं करते ना, कॉपर वायर्स का प्रयोग करते हैं। घरों में देखा होगा कॉपर के वायर लाते हैं हम, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन जो वाइल लेड जो होती है, लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर, मैंने बताया था ना, लेड एंड मरकरी जो होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं, फिर आप ये कह सकते हो इंसुलेटर होती हैं।
ठीक है, ये जो पॉइंट्स जो हैं ये मैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। देखिएगा कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, ये ऑक्साइड्स बनाएंगी। ये क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा डिटेल आप मत करना, बस इतना याद रखना कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, ऑक्साइड्स बनाएगी। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। यानी कि हर एक चीज किसी भी, यानी कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती हैं, ऑक्साइड्स बनाती हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा सिस्टम के अंदर जो है पढ़ने की या खोने की कोई भी जरूरत नहीं है। गॉट इट भाई, क्लियर है। चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट है ये इसने जो है दो तीन चीज़ें और बता रखी हैं। मैं नहीं मानता कि आपको इतना ज़्यादा करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हल्का फुल्का मोटा माटी जो है इसको कर लीजिएगा ताकि चीज़ें जो है समझ में आ जाए। इसने क्या रखा कि जो ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। देखो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किए हुए है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ रिएक्शन किए हुए हैं। ठीक है, तो मेटल जो है एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं भाई, न्यूट्रल यानी कि बराबर हो जाती हैं। यानी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड, एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाती हैं। ये जो है चीजें इसके अंदर जो है बात की गई है। एक चीज और है, जो ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड्स दोनों के साथ रिएक्शन करती हैं, यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्शन करती है और बेस के साथ भी रिएक्शन करती हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी होती है। उभयधर्मी, देखिए कई बार क्या होता है, कई ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये केवल क्या करेगा, या तो एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मेनली आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही उठाना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, और जो दोनों के साथ रिएक्शन करता है उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड से बोलते हैं। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस दो ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक एम्फोटेरिक बहुत जरूरी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है कौन सा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एक तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी। आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल क्या बनाएंगी, मैंने अभी बताई थी, ये न्यूट्रल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल साल्ट बनता है। मेटल साल्ट बनेगा, साल्ट का मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे। आप ये भी देख सकते हो मैग्नीशियम HCl यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करती है, और मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि ये जो है आपका मेटल साल्ट हो गया। ये क्या हो गया, मेटल साल्ट या फिर न्यूट्रल हो गया, और क्या रिलीज कर दिया, H2 रिलीज कर दिया। ये क्वेश्चन में भी बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे पूछ लिया जाए। मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करती हैं, सॉरी मेटल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देती हैं, और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाती हैं। ये देखो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, हाइड्रोक्साइड। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेटल किसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड बनाती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। मैग्नीशियम जो होती है वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करती है, हाइड्रोक्साइड ही बनाती है। ये सारी बातें जो हैं ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल या इतनी चीज़ें जो हैं वो एक कोई अच्छा अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उनमें पूछी जा सकती हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप पढ़ सकते हो। समझाने की चीज़ें मैंने आपको समझा
दी हैं। ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना, मेनली रेलवे जो होता है ना, रेलवे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। आरआरबी जो होता है वो सबसे तगड़ी साइंस जो कहते हैं ना हम, वो पूछता है कौन भी, रेलवे। तो रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये भी पॉइंट्स जो हैं छोटे मोटे जो है आप याद रखिएगा। मेटल्स जो हैं, मेटल विद कॉमन बेसिस, जब हम बेस के साथ मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कॉमन बेसिस बनाते हैं। ये रिएक्शन बहुत कम चांस है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब देखिएगा, क्रियाशीलता के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल रिएक्टिव होती हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेती हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं और सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हैं? कम तो हमने की थी, कम कौन थी? गोल्ड थी, सिल्वर थी, प्लेटिनम थी और कॉपर थी, फ्रीली स्टेट में पाई जाती थी। ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है? तो मैंने आपको करवाया था फर्स्ट ग्रुप, हाईली रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है, बाहर छोड़ दिया तो आग लगा लेगा। तो सबसे ज्यादा कौन है? पोटासियम और सोडियम, ये याद रखना बस। और लास्ट वाले याद रखना, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। बीच वाले याद रखो तो दी बेस्ट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीरीज में करें, अरेंज करें रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अगर इसको देखोगे ना आप, इसको, ये पूरी सीरीज क्या रिएक्टिविटी सीरीज है? पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये एक सीरीज है, तो ये सीरीज आपसे पूछी जा सकती है। तो दो दो क्वेश्चन यहाँ से बनती हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी है? पोटासियम है। और लोएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? प्लेटिनम है। यानी कि पी ही तो हाई है और पी ही क्या है? लो है। ठीक है, पी जो है क्या है? लो है। पी के लो और आई हो रखा है। ठीक है, चलिएगा। यूज ऑफ मेटल्स देख लो, बहुत अच्छे यूज हैं। यूज तो क्या है भी, मेटल्स के तो बहुत ज्यादा यूज हैं। बॉडी में भी यूज, आयरन है, ब्लड में होता है। बट कुछ मोटा माटी देख लेते हैं। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कंटेनर वगैरह बनाती हैं। कंटेनर समझते हो ना? जरूरत है बताने की? मेरे हिसाब से नहीं जरूरत है, और बताऊंगा अभी नहीं। ठीक है, बहुत सी मेटल ऐसी हैं जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, स्टेनलेस स्टील है। ये क्या क्या बनाती हैं? ये बर्तन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बर्तन, फ्राई पैन वगैरह जो है ये बनाती हैं। डक्टाइल्स जो मेटल होती हैं, जिनको हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकल वायर बनाती हैं, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम। मेनली हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं, सिल्वर की वायर कोई यूज नहीं करता। कहीं आप ये सोचो कि सर जी आपने ये कहा कि सिल्वर सबसे अच्छा होता है, तो क्यों ना हम वायरिंग ही सिल्वर की कर दे? अरे बहुत महंगा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वायरिंग किसकी होती है घरों में? वायरिंग कॉपर या एल्यूमिनियम की। अब नॉर्मल घर बना रहे हैं तो एल्यूमिनियम की वायरिंग डाल देते हैं, कोई अच्छा घर बना रहे हैं तो कॉपर की, क्योंकि कॉपर वायरिंग जो होती है वो की अच्छी होगी। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिकल उसकी बात करूं तो सबसे अच्छा कौन होता है? सिल्वर होता है, एजी, एजी के बाद फिर कॉपर ही आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। तो फिर भी ये तो यूज कर नहीं सकते, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पुल वगैरह बनाते हैं ना, पुल जानते होगे, ब्रिज, पुल वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रेन वगैरह जो होते हैं उठाने के लिए, जो रोप यूज की जाती हैं, क्रेन जो होती है ना, उनके ऊपर मोटे मोटे तार होते हैं जिनको हम रोप रोप बोलते हैं। क्रेन्स के जो मोटे मोटे रोप होते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? स्टील का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्टील रोप होती हैं। आयरन रोप होंगी तो वो जर के टूट के पड़ सकती हैं, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टील का। और मैंने आपको बताया था आयरन के अंदर क्या मिला रखा था? कार्बन मिला रखा था, तो ही क्या बन रहा था? स्टील बन रहा था, ये मजबूत हो जाता है। आयरन और स्टील जो है बहुत सी मशीन्स बनाने में यूज होता है। ये हम कर चुके हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जिंक, लेड, मरकरी, लिथियम का उपयोग जो है सेल बैटरी वगैरह बनाने में किया जाता है। सेल्स और बैटरी, ये मैंने करवाया था, आपको करवाया था या नहीं करवाया था? लिथियम तो आजकल लेटेस्ट है, लिथियम की बैटरी बन रही है, इलेक्ट्रिकल बैटरी, ये करवा दिया था। जितनी भी मेलिएबल मैटर होती हैं जो चादर में ढाल ली जाती हैं, उनका प्रयोग जो है हम क्या करते हैं? बहुत सी मतलब जो है चादर के रूप में जो भी पर्पज होते हैं उनमें यूज करते हैं। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का प्रयोग हम किस में करते हैं? ज्वेलरी वगैरह में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लस्टर होती हैं, चमकीली होती हैं। ठीक है, और बहुत से एलॉय हैं, उनका प्रयोग भी हम करते हैं आभूषण वगैरह बनाने में, जैसे स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है हम, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग हम क्या बनाने में? बर्तन बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये यूजेस हैं किसका? मेटल का। मेटल के सबसे ज्यादा यूज है एलॉय बनाने में। एक मेटल, दो मेटल जोड़ दी, अलग प्रकार की जो चीज मिली उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। एलॉय किससे बनते हैं? एक मेटल प्लस दो मेटल, और कोई भी कितनी भी मेटल जोड़ दो, एक दो तीन चार, अलग ही प्रकार का कोई कंटेंट बना दो, उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय बना बोलते हैं।
एलओए करेंगे हम कल, एलओए करेंगे हम कल, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की, और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ना इतनी बड़ी वीडियो ठीक नहीं होती। प्लस में दूसरी चीज़ क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ तो ज़्यादा होगी होगी, एलओए का टॉपिक सारा का सारा रटने का है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का नहीं है, तो इसको जो है मैं कल करा दूंगा। एलओए वाला कंसेप्ट कल करेंगे भी। आज के लिए इतना ही करेंगे। मेरे हिसाब से वीडियो अच्छी गई होगी, कोई परेशानी दिक्कत जो है आपको नहीं आई होगी। तो सभी जो हैं, सभी साथी जो हैं जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और हमें ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम एक अच्छा आपके लिए जो है कंटेंट दे सकें, आपको अच्छी चीज़ें जो हैं बता सकें। ठीक है साथियों, तो कमेंट ज़रूर करना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको जो है किस एग्ज़ाम का कैसा कंटेंट जो है आपको चाहिए है। तो हम उसी आधार पर जो है आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत।